क्या हमारे मुल्क की उन ताकतों को जो मुल्क में अमन चाहती हैं, जो मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम चाहती हैं, जो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा चाहती हैं, उनको ये नजर नहीं आता? क्योंकि हमको पता है कि कप्तान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। इमरान खान ने उन सबको हराया है जो बड़ी ताकतवर कुव्वतें थी, चाहे वो कहीं में भी थी, चाहे वो हुकूमत के अंदर थी या बाहर। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन आगे चले जाए। अब ले जाए जितने आगे लेके जाने इलेक्शन। जो समझते हैं कि रेड लाइन लगी, सबसे पहला पैगाम तो उनको गया था ना। मुझे एक बात बताइए, इमरान खान ने तो कुछ किया ही नहीं भैया। नवाज शरीफ ने कौन सी गाली, कौन सी बदतमीजी, कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं की? कौन सा ऐसा अल्फाज है जो नहीं किए? डाउन लिंक्स इमरान खान ने किए। अजमल साहब का मामला जो था और उस पर सारा कुछ क्या इमरान खान ने किया था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी के आप देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूँ, सीनियर सहाफ़ी, मायनाज तज्ज़ियाकार। राना मोहम्मद अजीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पिछले कुछ अरसे में जो इनकी खबरें हैं वो सच साबित हुई हैं। राना साहब, पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है और पिछले 2 दिनों में वो हुआ जो शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। अचानक से अदम एतमाद का वोट भी ले लिया है। परवेज लाही साहब ने असम्बलीज भी तहलील कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जमाल देखें, मैंने मेरे आपके साथ किए हुए कई प्रोग्राम, और उसी दिन जिस दिन असम्बली तहलील हुई है, जिसने इतमाद का वोट लेना था, जरा अगर आप उस दिन का 7 बजे का PNN का प्रोग्राम निकालें तो उसमें बड़े तजियाकार बैठे थे, तो वो अपनी बातें कर रहे थे। मैंने उस दिन भी उस वक्त भी कहा था कि आज रात को बड़ा फैसला हो जाएगा, क्योंकि मैं सुबह से कुछ लोगों के राब्ते में था। मैं अरकान असम्बली की तादाद देख रहा था, मेरे पास वो गिनती मौजूद थी, मेरे पास वो तमाम चीजें मौजूद थी। लेकिन हमारे मारूफ तजियाकार, मारूफ सियासतदान, हमारे अचानक टेलीफोन कॉल्स करने वाले जो हैं, उन सबको अपने किसी और चीज पर मान था। लेकिन आप देखें, एक बड़ा सरप्राइज आया। एक ऐसी गुगली आई है जिस गुगली के बाद ये सारे आउट हो गए हैं, और अब तो कप्तान का ये आलम है कि कप्तान डरोना ख्वाब बन गया PDM के लिए। आप जैसे पहले बच्चों को डराते थे ना, माँ ही डराते थे कि गब्बर सिंह आ रहा है, वो एक फिल्मों में होता था। अब PDM को डर लगता है इलेक्शन ना कराना, इमरान खान आ जाएगा। ये आलम हो चुका है। अगर वो इस्लामाबाद का इलेक्शन नहीं हुआ। अब मुझे बताएं कि क्या हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया को तौहीन अदालत नजर नहीं आती? क्या हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन को अब सिंध हुकूमत के वो फैसले जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है वो नजर नहीं आते? क्या हमारे मुल्क की उन ताकतों को जो मुल्क में अमन चाहती हैं, जो मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम चाहती हैं, जो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा चाहती हैं, उनको ये नजर नहीं आता? क्योंकि हमको पता है कि कप्तान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। ये कितने इलेक्शन मुलतवी करेंगे मुझे बताएं। अभी गवर्नर पंजाब लाहौर में कह रहे थे ये रमजान शरीफ आ गया है, सोचना पड़ेगा। अभी एक पिटिशनर भी चला गया है, वो अदालत चला और गया। हाँ। पिटिशनर, हाँ पिटिशनर भी चला गया है। ये कर ले, 10 दिन लेट कर ले, 20 दिन लेट कर ले, आखिर होना बकरे है। की माँ कब तक खैर बनाएगी? छुरी के नीचे तो आना ही आना। और वो कहते हैं ना कि वो आजकल बड़ा वायरल एक लाइन के, इमरान से डर है, इमरान तो होगा, इलेक्शन से डर है, इलेक्शन तो होगा। अच्छा राना साहब, अब कुछ सहाफी 171 का नंबर बड़ा कहते रहे थे, फिर नून लीग वाले भी कहते हैं कि इनके कुछ बंदे हमारे साथ राब्ते में थे। हालांकि आपने, मुझे याद है, 2 का फिगर मुझे बताया था और वही 2 लोग नए बिके हैं, बाकी तो पुराने ही थे। तो उनको यकीन किसने दिलवाया था कि परवेज लाही के बंदे जो है वो पूरे नहीं होंगे, इत्तेमाद का वोट नहीं ले सकेंगे? देखिए, उन्हें यकीन उन लोगों ने दिलाया था जो फोन करते थे, हम्म। उन लोगों ने दिलाया था जिनके टेलीफोन कॉल जाती थी। फिर हम्म। उसके बाद आसफ अली सरदारी ने बड़ा यकीन दिलाया था। और मैं आपको बताऊं मजे वाली बात, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ जाइएगा। 3 लैंड माफिया के बड़े लोग 20 अरब किस जगह खर्च करके आए हैं वो तो हिसाब दें। हम्म। 20 अरब पंजाब में खर्च किया गया है खरीदो फरोख्त पे। या वो खर्च किया गया है, तो या फिर किसी अपनों की जेबों में चला गया है। अब डरते हुए कोई नाम भी नहीं लेता, नाम लेंगे तो फंस जाएंगे, और नहीं नाम लेंगे तो फिर भी मर जाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं, 3 लैंड माफिया के बड़े मारूफ अफराद तकसीम कर रहे थे। क्या एक नून लीग की हुक्म रुकने असम्बली, पंजाब की सूबाई पंजाब पंजाब असम्बली की एक रुकने असम्बली खतून जो है, जिसका कानून से बड़ा गहरा तल्लक है, कानूनी खानदान से, हाँ क्या हाँ। उसने 2 अरकान असम्बली, खवातीन अरकान असम्बली को
डिफेंस क्लब में मुलाकात के लिए नहीं बुलाया था? क्या वहां पर ब्लैक कलर की गाड़ी में उन्हें बिठाकर किसी जगह लेकर नहीं गई थी? या तो पैसे हराम गए, तो हाँ। या फिर तो फिर कुछ और हो गया। क्या क्या समझते हैं आप, फिर इमरान खान ने सिर्फ पीडीएम को ही हराया है या फिर हर उस ताकत को हराया ना है ना ना ना, को नहीं आप जो चाहते? पूछना चाहते हैं मैं बता देता हूँ। इमरान खान ने उन सबको हराया है जो बड़ी ताकतवर कुव्वतें थी, चाहे वो कहीं में भी थी, चाहे वो हुकूमत के अंदर थी या बाहर थी। हम्म। ये तो बड़ा क्लियर है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन आगे चले जाए। आप ले जाएं जितने आगे लेके जाने इलेक्शन। आप कोशिश करें कि मुल्क में इलेक्शन हो ही ना, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि एक ऐसा इनकलाब आएगा जिसको कवर करने के लिए आप और मैं उस सड़क के हिस्से पर मौजूद होंगे। जिसको कवर करने, एक ऐसा इनकलाब आएगा जिसको कवर करने के लिए आप और मैं सड़क के उस हिस्से पे होंगे जहां पर खड़े होने की भी जगह नहीं होगी। हम्म। ये लफ्ज कह रहा हूं। अब डर की फजा खत्म हो चुकी है। हाँ। और यही तासुर अब मिलता है ना, खौफ खौफ खत्म हो चुका है, कितनी कॉल धमकियों के बावजूद अरकान टूटे नहीं हैं, खड़े रहे हैं खान साहब के साथ। ये बात को बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। उसी दिन सुबह मैं मौजूद था वजीर अला हाउस में, जिस दिन ये सारा कुछ होना था। 11:30 से 12 का टाइम था। तो मुझे एक रुकने असम्बली मिले, फैसलाबाद से उनका तल्लक है, हम्म। लंदन से आए हैं। उन्होंने कहा जी मैं लंदन से आया था, सियासत शुरू की, रुकने असम्बली बन गया, मुझे बुलाया गया कहीं, बुला के कहा गया कि आपने कप्तान के खिलाफ वोट देना है। कहते मैंने उनसे कहा कि उसके बाद मैंने सियासत से आउट होना है। उन्होंने हम्म। कहा नहीं जी आप सियासत करेंगे। उन्होंने कहा फिर सियासत तो नहीं होगी, फिर सियासी खुदकशी होगी, लिहाजा मैं सियासी खुदकशी नहीं कर सकता। तो कहता उन्होंने कहा फिर आप पे हम निशान निशान लगाने लगे हैं, फिर आपके साथ बुरा होगा। जी मेरे साथ क्या बुरा होगा? ना मैं डाकू ना मैं चोर। जो डाकू और चोर थे वो सारे बच गए, और हमारे साथ किसी ने क्या करना। अच्छा। लेकिन कप्तान की मुस्कुराहट हम्म। और कप्तान की जीत, और सबसे ज्यादा आपको क्रेडिट देना पड़ेगा चौधरी परवेज लाई को। ऐसा ही है, वफा ने कि भाई है। लोग चौधरी परवेज लाई पे बड़ी बातें करते थे, हाँ। लेकिन चौधरी परवेज लाई ने, और जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना हलाल ना होता सब, हाँ सबूत ऐसा है। तो सबूत अब दिया चौधरी परवेज लाई ने कि वो खरा है। हम्म। अब तो मुझे बातें याद आती हैं, बल्कि आप इस्लामाबाद में तारड़ साहब से पूछिएगा किस दिन सियासत छोड़ रहे हैं, और राना सनाउल्लाह साहब से पूछिएगा जरूर उनसे कि राना साहब वो आपके FIA आपके अंडर आती है, वो क्यों गलत रिपोर्टें देती थी। हाँ। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसफ से पूछिएगा कि यार आटे पे तवज्जो थी नहीं, पंजाब फतह करने चले गए, शिकस्त से। अब तो इनके चेहरे भी मुझे देखें, इनकी गुफ्तगू जो है चेहरे याद करें। हमजा शवाज कहता था शेरवानी, हाँ। अगर कप्तान ने शेरवानी पहन ली मैं कभी जिंदगी में नहीं पहनूंगा। तो बेचारे की किस्मत में शेरवानी रही नहीं। हाँ। अच्छा राना साहब, कुछ वोटों का ही फर्क था हुकूमत में और अपोजिशन में। इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार लगता है आपको, क्या हाथ उठा लिया पीडीएम से इस्टेब्लिशमेंट ने? आपको लगता है? आपसे पूछ रहा हूँ। आपको लगता है? अच्छा, आप बताएं। ये टेलीफोन कहां से आते थे? हम्म। देखें दो चीजें बड़े क्लियर। हम्म। अगर टेलीफोन किसी की मर्जी से आते थे उसको सामने आना पड़ेगा, हम्म। अगर किसी की मर्जी के बगैर आते थे उसको भी सामने लाना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर वाहद अदारा है एस्टेब्लिशमेंट जिसको जिसकी साख खराब नहीं हुई, हाँ। जिसकी इज्जत आज भी दुनिया करती है, और इसको रहना चाहिए। अगर इसके नाम को कोई गलत यूज कर रहा है तो उसे पकड़ना चाहिए, और हम्म। अगर नहीं कर रहा तो फिर कह देना चाहिए हमें कि भाई हमारा किरदार अब भी मौजूद है। अच्छा अब राना साहब, आखिरी सवाल बस। खान साहब ने एक बड़ी एग्रेसिव स्पीच की थी, बड़ी ताकतवर तरीन अल्फाज, ताकतवर क्या कहते हैं उसको, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, और कहा था कि रेड लाइन लगा दी है, मैं मिटाऊंगा, मिटा के दिखाऊंगा रेड लाइन। किसको मुखातिब कर रहे थे खान साहब, किसको मेरा कह? जाती ख्याल है कि सबसे पहले वो मुखातब कर रहे थे उन सहाफियों को जिन्होंने अपने कॉलम लिखे, जिन्होंने ट्वीट किए कि इमरान खान पर रेड लाइन लग गई है, जिन्होंने कहा कि इमरान खान के MPS जो है उनको भी कह दिया गया है। सबसे पहला पैगाम तो उनको गया था ना, और हाँ। उसके बाद उन सबको पैगाम गया था जो समझते हैं कि रेड लाइन लग गई। मुझे एक बात बताएं, इमरान खान ने तो कुछ किया ही नहीं। मियां हम्म। नवाज शरीफ ने कौन सी गाली, कौन सी बदतमीजी, कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं की? कौन सा ऐसा अल्फाज है जो नहीं किए? डाउन लिंक्स इमरान खान ने किए।
दाऊद लीग सर इमरान खान ने तो नहीं की थी। तारिक फातमी। उसके बाद अजमल कसाब का मामला जो था, और उस पर सारा कुछ क्या इमरान खान ने किया था? जो लोग जिनके बिजनेस जिनके साथ हैं, जिनको मिलने अफगानिस्तान से लोग जाते हैं, वो इमरान खान तो नहीं था ना। ऐसे ही। तो फिर अगर अगर रेड लाइन उन पे नहीं लगी तो फिर इमरान खान पे भी क्यों लगी? रेड लाइन लगाने का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को और सबसे बड़ा अल्लाह ताला के साथ को है, और उसके अलावा किसी को। खान साहब ने आगाज वो कर रेड लाइन ना आप पे लगेगी ना मुझ पे लगेगी। आपके साथ मेरे साथ वही होगा जो अरशद शरीफ शहीद के साथ हुआ है, लेकिन रेड लाइन नहीं लगा सके वो शहीद कर सके। इंशाल्लाह हम भी इंशाल्लाह ताला जब तक जान है हकाइक और हक बयान करते रहेंगे। लास्ट में बस ये बता दें कि खान साहब ने कहा था कि मैं मिटा के दिखाऊंगा रेड लाइन, तो आगाज हो चुका है वो रेड लाइन मिटाने का? आगाज हो गया जी, और आपको आगे बड़ा कुछ नजर आएगा। अच्छा, क्या हो रहा है, कोई एक आधी खबर तो दें जरा। अगले 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 48 घंटे आपको पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। चले मैं आपको ये खबर, मरकज की हद तक मैं कह रहा हूँ बड़ा कुछ नजर आएगा। 48 घंटे इंतजार करें। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच।